कीजिए। मुख्य मानों के लिए प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म देखते हैं। पहला हमारे पास है साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स। बाहर अगर प्लस साइन इनवर्स है, अंदर साइन है, तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास बचेगा एक्स। उसी प्रकार सेम कंडीशन है, बाहर है प्लस कास इनवर्स, अंदर है प्लस कास, तो कास इनवर्स से कास कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास बचेगा एक्स। सेम कंडीशन इधर भी है, सेक इनवर्स और अंदर सेक है, तो सेक इनवर्स से सेक कैंसिल आउट हो जाएगा, आ जाएगा हमारे पास एक्स। तो सेम कोसेक इनवर्स, अंदर कोसेक एक्स है, कोसेक इनवर्स से कोसेक कैंसिल आउट एक्स आ जाएगा। इसी प्रकार इसमें भी है टैन इनवर्स टैन एक्स, तो टैन इनवर्स से टैन कैंसिल आउट एक्स आ जाएगा। काट इनवर्स से काट कैंसिल आउट हमारा आ जाएगा एक्स। अगला हमारा है साइन इनवर्स एक्स। यदि हम एक्स को उल्टा कर दें, एक्स को क्या कर दें, उल्टा अगर कर देते हैं, तो हमारा ये साइन इनवर्स चेंज किस में हो जाएगा, कोसेक इनवर्स एक्स, 1/x। कोसेक इनवर्स 1/x में जो है हमारा ये चेंज होगा। उसी प्रकार कास इनवर्स एक्स, अगर हम एक्स को उल्टा कर देंगे तो जो हमारे पास कास इनवर्स है वह सेक इनवर्स में ट्रांसफ़र हो जाए। सेम कंडीशन टैन इनवर्स एक्स, अगर हम एक्स को इनवर्स कर देते हैं तो हमारा ये टैन इनवर्स हो जाएगा काट इनवर्स, और ये हमारा हो गया 1/x। सेम है काट इनवर्स एक्स, तो एक्स का उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा टैन इनवर्स 1/x। ये फार्मूले हम सवाल लगाने में अप्लाई करेंगे। अब देखिए, अगर कहीं पे आपको लिखा मिला हुआ है -पाई प्लस काट इनवर्स एक्स, तो इसे आप लिख सकते हैं टैन इनवर्स 1/x। या कहीं आपको ये मिल जाए टैन इनवर्स 1/x, अगर मिल जाए आपको तो आप उसे लिख सकते हैं -पाई प्लस काट इनवर्स एक्स। देखिए यहाँ पे लिखा है साइन इनवर्स, ब्रैकेट के अंदर है -x, ये मान दिया हुआ है। अगर ये माइनस अंदर है तो इस माइनस को हम बाहर निकाल सकते हैं। तो देखिए माइनस बाहर आ गया, ये माइनस बाहर आ जाएगा और आपका बचेगा साइन इनवर्स एक्स बचेगा। टैन इनवर्स -x, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, टैन इनवर्स एक्स हो जाएगा। कोसेक इनवर्स -x है, इसमें भी माइनस बाहर आ जाए, कोसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। अगर हमारे पास है कास इनवर्स -x, तब ये माइनस हमारा बाहर नहीं आएगा। कास इनवर्स -x अगर लिखा हुआ है तो ये माइनस बाहर नहीं आएगा। माइनस अगर बाहर आएगा तो आगे हमें पाई लिखना होगा, माने ये हो जाएगा हमारा पाई माइनस कास इनवर्स एक्स हो जाएगा। उसी प्रकार हमारे पास है सेक इनवर्स -x, इसका भी माइनस डायरेक्ट हम बाहर नहीं निकाल सकते। अगर इस माइनस को कैंसिल आउट हमें करना होगा तो ऐसी कंडीशन में पाई माइनस, माने पाई लिखने के बाद ये माइनस बाहर कर लेंगे, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स हो जाए। अब हम देखते हैं कुछ वेरी इम्पॉर्टेंट फार्मूले जो परीक्षा में लगभग हर साल अंतराल करके जो है पूछे जाते हैं। हमारे पास फार्मूला है साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स बराबर पाई/2।
इसका यह फार्मूला और tan इनवर्स एक्स माइनस cot इनवर्स एक्स बराबर π/2 sec इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। ये 3 फार्मूले हैं जो एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं सिद्ध करने के लिए। देखिए यहाँ पे अगर इस फार्मूले को हम डायरेक्टली अगर यूज करते हैं, अगर इस फार्मूले को डायरेक्टली अगर यूज किया जाए सवाल में, क्वेश्चन में, तो इसका मतलब है कि साइन इनवर्स प्लस कास इनवर्स होना चाहिए। पहली कंडीशन है साइन इनवर्स प्लस कास इनवर्स। दूसरी कंडीशन हमारे पास है कि जो ये वैल्यू दी गई है ये वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। जैसे अगर यहाँ पे अगर थीटा लिखा है तो यहाँ भी थीटा होना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा है यक्स तो यहाँ भी क्या है यक्स। अगर जैसे यहाँ 18 अंश लिखा है तो यहाँ भी 18 अंश होना चाहिए। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? π/2 के बराबर होगी। अगर ये सेम है तब, अगर सेम नहीं है तो ऐसा नहीं होगा। माने अगर यह इक्वल नहीं है तो फिर इसकी वैल्यू जो है π/2 नहीं होगी। हम इसे ज़रूरत पड़ने पर, जैसे अगर हमें साइन इनवर्स एक्स का मान चाहिए, साइन इनवर्स एक्स का मान यदि हमें चाहिए तो हम कास इनवर्स को इधर ले जा सकते हैं। अगर हम साइन इनवर्स का हमें मान चाहिए तो हम जो है कास इनवर्स को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो साइन इनवर्स एक्स की हमारे पास वैल्यू मिल जाएगी π/2 माइनस, इधर जाएगा तो माइनस कास इनवर्स एक्स होगा। ज़रूरत पड़ने पर हम कास इनवर्स एक्स की अगर हमें वैल्यू चाहिए तो हम साइन इनवर्स एक्स को इधर ले जाएंगे, तो हमारा कास इनवर्स एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा π/2 और ये इधर चला जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। सेम कंडीशन इसमें भी है, वही है कि x बराबर है, a प्लस tan है प्लस cot है, और ये वैल्यू अगर बराबर है तो इसका मान जो है π/2 अब रख सकते हैं। उसी प्रकार यह भी है सेक इनवर्स प्लस कोसेक इनवर्स हो और ये वैल्यू बराबर हो तो इतने का मान का हो जाए π/2। अभी हम इसको प्रूव करके आपको दिखाते हैं। ये तीनों एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला फार्मूला हमारे पास है, यदि जो x का मान हम चुनते हैं वह 0 से बड़ा होना चाहिए, y का मान 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन है तो हम एक तीसरी कंडीशन यूज करेंगे, x और y का जो मान है दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। अगर गुणा करने पर जो मान हमें मिलता है वह मान अगर 1 से छोटा होता है, जो मान अगर हम x y का जो मान मिलेगा दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद अगर वह मान हमें 1 से छोटा मिलता है तब फार्मूला हमारा ये यूज हो। कहने का मतलब है इस फार्मूले का उपयोग हम तब करेंगे जब tan इनवर्स प्लस में और प्लस tan इनवर्स लिखा गया, tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स लिखा गया हो और ये वैल्यू समान न हो, x और y का मान। यहाँ पे जो मान लिखा गया हो वह 0 से बड़ा होना चाहिए, यहाँ जो मान लिखा गया हो वह 0 से बड़ा होना चाहिए, और दोनों का अगर आप गुणा कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फिर 1 से छोटा होना चाहिए। तब आप इस फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स हो x और y, माने ये मान अलग अलग हों तब आप लिखेंगे tan इनवर्स। पहला मान क्या दिया है x प्लस दूसरा मान बटे 1 माइनस पहला मान गुणे दूसरा मान। अगर यहाँ पे प्लस है तो आप यहाँ प्लस लगाएंगे, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएंगे, नीचे हमारा क्या हो जाए प्लस हो जाए। दूसरी कंडीशन इसमें है कि अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है और y की भी वैल्यू 0 से बड़ी है, लेकिन x y का अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं और वह मल्टीप्लाई करने के बाद अगर 1 से बड़ा होता है तब ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा, तब हमारा ये फार्मूला अप्लाई हो।
कंडीशन तो लेफ्ट हैंड साइड की कंडीशन तो आपको सेम दिखाई दे, लेकिन एक्स और वाई की वैल्यू पर ये डिपेंड करेगा कि यह फार्मूला लगाएंगे कि यह फार्मूला यूज करेंगे कि यह यूज करेंगे। तो अगर ऐसी कंडीशन मिलती है तब हम लिखेंगे पाई प्लस tan इनवर्स, ये पहला मान x प्लस दूसरा मान y बटे 1 माइनस पहला मान गुणे दूसरा मान। अब देखिए इसी फार्मूले पे एक कंडीशन और अप्लाई होता है, यदि x का मान 0 से छोटा हो और y का भी मान 0 से छोटा हो, x और y दोनों का मान 0 से छोटा हो और दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद वह मान 1 से अगर बड़ा हो जाता है, अगर 1 से दोनों का मान क्या करते हैं, x और y का मान जो है अगर मल्टीप्लाई कर दीजिए माने गुणा कर दीजिए, अगर गुणा करने पर जो मान हमें प्राप्त होता है अगर वह मान 1 से बड़ा आ गया तब फार्मूला यह हम यूज करेंगे। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पहले जैसा है, तो आप लिखेंगे tan इनवर्स x प्लस y माने पहला मान प्लस दूसरा मान बटे 1 माइनस पहला गुणे दूसरा, हमारा ये बढ़ जाएगा माइनस पाई। इसी प्रकार थोड़ा फार्मूला यहाँ भी है हमारे पास, tan इनवर्स, ये भी एग्जाम में फार्मूला जो है पूछा गया है सिद्ध करने के लिए। ये लिखा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z लिखा हुआ है। ये इसमें जो है तीनों वैल्यू समान नहीं, तीनों का मान भिन्न भिन्न है। यहाँ पे जो है अगर तीनों का मान भिन्न भिन्न है तो आप लिखेंगे tan इनवर्स पहला मान प्लस दूसरा मान प्लस तीसरा मान, माइनस लगाएंगे पहला मान गुणे दूसरा मान गुणे तीसरा मान, माने पहले दूसरे तीसरे मान का मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड बाई 1 माइनस पहला गुणे दूसरा माइनस दूसरा गुणे तीसरा माइनस तीसरा गुणे पहला हो जाएगा। ये भी अभी हम प्रूफ करेंगे आगे। अब आ जाते हैं इधर, अगला फार्मूला लिखा गया है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो अगर tan इनवर्स सेम है उसमें प्लस था, यहाँ पे क्या आ गया है माइनस आ गया। अभी हमने पहले देखा ना tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसमें प्लस है इसमें क्या आ गया माइनस आ गया। अगर यहाँ माइनस है तो ऊपर माइनस हो जाए, जैसे यहाँ प्लस था तो ऊपर प्लस हो गया नीचे माइनस हो गया, यहाँ पे अगर माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, कंडीशन सेम है। अब देखिए यहाँ पे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर जो है पाई प्लस tan इनवर्स x माइनस y डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स वाई। इस फार्मूले का यूज हम तब करेंगे जब हमारे पास x की वैल्यू जो है 0 से बड़ी होगी, y की भी वैल्यू 0 से बड़ी होगी, लेकिन अगर x y की जो वैल्यू होगी अगर उसका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद वह मान जो है अगर -1 से छोटा आ जाता है तब इस फार्मूले को यूज करेंगे। और अगला है हमारे पास tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। चलो अब देखिए इसी प्रकार हमारा अगर x की वैल्यू 0 से छोटी होती है और y की वैल्यू जो है 0 से बड़ी होती है, अगर हम एक्स वाई का मल्टीप्लाई कर दें और वह मान अगर जो है -1 से छोटा हो जाए, वह मान अगर -1 से छोटा हो जाए तब ये हमारा फार्मूला यह लगेगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर -पाई प्लस tan इनवर्स x माइनस y बटे 1 प्लस
एक्स वाई। देखिए जो है साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। ये सिद्ध करने के लिए एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जिसमें हमारा फार्मूला नंबर है 18, 19, 20 और 22। तो जैसे 18 प्रूफ होगा हमारा, वैसे 19 भी होगा, वैसे 20 भी होगा। 22 अभी हम समझा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं फार्मूला नंबर 18। यहाँ पे लिखा है साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स। आप चाहे साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लीजिए, चाहे कास इनवर्स एक्स को थीटा मान लीजिए, किसी एक को आप थीटा मान लीजिए। और थीटा मानने के बाद जो है, आपने पिछली क्लास में फार्मूला पढ़ा, साइन 180 अंश साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर कास थीटा होता है। और आप पढ़े हैं कास 90 अंश माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। तो इस प्रकार दो फार्मूले आपके पास हैं। साइन 90 मीन्स पाई बाई 2, माने 90 अंश का रेडियन में मान आपका हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर आप पढ़े हैं बराबर कास थीटा। दूसरा फार्मूला आप पढ़ चुके हैं, कास पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो अगर आप जो है साइन इनवर्स एक्स को अगर थीटा मानते हैं, तब हमारा यह फार्मूला लगेगा। और अगर कास इनवर्स एक्स को थीटा मानते हैं, तब ये हमारा पहला फार्मूला लगेगा। देखिए, मान लिया साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा। अब ये साइन इनवर्स है, इसे राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो साइन हो जाएगा। इस प्रकार आपका हो जाएगा एक्स बराबर साइन थीटा हो जाएगा। और साइन थीटा की वैल्यू आपके पास है। यहाँ साइन थीटा को आप लिख सकते हैं कास पाई बाई 2 माइनस थीटा। कास को आप इधर लाएंगे तो कास इनवर्स हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा कास इनवर्स एक्स बराबर, इधर आपका बचेगा पाई बाई 2 माइनस थीटा। माइनस थीटा को आप लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, ये आपका हो जाएगा प्लस थीटा, और इधर है प्लस कास इनवर्स एक्स बराबर, इधर आपका बचेगा पाई बाई 2। थीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ दी गई है, जो हम माने हैं वही वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर देंगे। ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, थीटा की वैल्यू हो गया, प्लस कास इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। इस प्रकार हमारा ये फार्मूला प्रूव्ड हो गया। अब इस 22 जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है सिद्ध करने के लिए, तो यहाँ पे हम देखते हैं ये लेफ्ट हैंड साइड है, यही हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। और इसके बाद अभी हमने पीछे फार्मूला पढ़ा है tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई। तो हमने फार्मूला पढ़ा tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई
बराबर tan इनवर्स पहला मान प्लस दूसरा मान x प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस पहला गुणे दूसरा प्लस tan इनवर्स z। अब ये देखिए फिर पहले जैसा हमारा फार्मूला हो। अरे tan इनवर्स यह x की तरह हो गया, ये y की तरह हो गया। वही फार्मूला हम दोबारा इस पर अप्लाई कर देते हैं तो हमारा हो जाएगा tan इनवर्स पहला मान x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई प्लस दूसरा मान z बटे क्या होता है 1 माइनस पहला मान गुणे दूसरा मान x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई इंटू दूसरा मान हमारे पास है z। अब इसी को हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ये जाने फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन नहीं है तो इसके अंश में नो चेंजिंग, हर का मैंने डिनोमिनेटर का इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें नो चेंजिंग। तो सॉल्व कर लेते हैं और सेम कंडीशन है, साइड का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में हो जाएगा, z का x में xz और इसका z का y में yz। ये प्लस में दोनों है, इस माइनस का गुणा हो जाएगा तो माइनस में हो जाएंगे और हर का गुणा इसमें हो जाएगा। तो आप सॉल्व कर लेंगे tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो पहले में मल्टीप्लाई हो जाएगा z, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा माइनस एक्स वाई जेड डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई। यहाँ भी वही कर लेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई माइनस का गुणा करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा और z का मल्टीप्लाई पहले में फिर दूसरे में, z का इसमें करेंगे तो जेड एक्स माइनस z का y में मल्टीप्लाई जेड वाई या वाई जेड डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई। इसका डिनोमिनेटर इक्वल है, इस प्रकार ये कट जाएगा और आपके पास बच जाएगा जो, उसे थोड़ा क्रम में रख लेंगे। tan इनवर्स बचा आपका x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई माइनस, इसको पहले कर लेते हैं वाई जेड माइनस इसको बाद में कर देते हैं जेड एक्स। इस प्रकार हमारा राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया।